हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि हम टैक्स को एडवांस में पे कर रहे हैं, मतलब कि हम उसका पेमेंट पहले कर रहे हैं। एडवांस पेमेंट को हम पे एज यू अर्न स्कीम भी कहते हैं, मतलब कि जब आपकी इनकम हो तब आप उसको पे करो। इसमें हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट प्रीवियस ईयर में ही करते हैं, मतलब कि इसमें हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं कैलकुलेट करते, इसमें हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पेमेंट करते हैं। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स जो कि आता है सेक्शन 208 के अंदर, मतलब कि एडवांस टैक्स को पे करने के लिए क्या क्या लाइबल होता है। लायबिलिटी इज़ 10,000 और मोर, मतलब कि जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होगी उसको एडवांस टैक्स पे करना होता है। और अगर जो कोई भी टैक्स पे करने में मतलब लेट करता है या उसको पे नहीं कर पाता है तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना होता है बाद में। लायबिलिटी फॉर टैक्स पेमेंट हमारा आता है अंडर सेक्शन 208 से 219 तक, जिसके लिए कई सारे प्रोविजंस बने हैं। जैसे कि अगर किसी भी इंसान की 60 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो उस इंसान को उसके अंदर नहीं रखा जाएगा, मतलब उसे एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। और या अगर किसी भी इंसान के पास जो इनकम हो रही है उसकी वो किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से उसको गेन नहीं है तो हम उसको टैक्स पे करने के लिए एडवांस में नहीं कह सकते। डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, हमें एडवांस पेमेंट के लिए कुछ डेट्स अलॉट की गई हैं। जैसे कि 4 डेट्स हैं हमारी। बिफोर 15 जून, मतलब हमें फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक पे करनी है। सेकेंड इज़ बिफोर 15 सितंबर, मतलब हमें 15 सितंबर तक पे करना है। थर्ड है 15 दिसंबर, हमें 15 दिसंबर तक थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। और जो हमारा लास्ट होता है वो 15 मार्च होता है। और हमारा जो ये डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है ये सेक्शन 211 के अंदर में आता है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब कि एडवांस टैक्स को हम पे कैसे करते हैं, ये सेक्शन 210 के अंदर आता है। और इसको हम कैसे, बाय असेसी हिमसेल्फ ऑन हिज विल, मतलब कि जो असेसी है या जो पेयर है वो खुद अपनी मर्ज़ी से पे कर सकता है ऑन द डिस्क्राइब डेट, मतलब जो डेट्स हमें अलॉट है उस डेट पे वो खुद से पे कर सकता है। और जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी अमाउंट में मतलब वो कितना भी पे कर सकता है, पर फाइनल इंस्टॉलमेंट तक उसको पूरा टैक्स पे करना ही होता है। और फिर हमारा सेकंड है ऑन द ऑर्डर ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर, मतलब कि जो टैक्स लेने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके ऑर्डर पे, मतलब जब वो हमें एक नोटिस भेजेंगे तो हम पे कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, जिसे हम कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स भी कहते हैं। हमें सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना होता है जो कि हमें पता होता है। फिर उसमें से जो भी हमारे डिडक्शंस होते हैं हम उनको माइनस कर देंगे, जो कि डिडक्शंस हमारे अंडर सेक्शन 80 के अंदर आते हैं। तो फिर इनका एक अलग ही क्राइटेरिया होता है जो कि मैं अलग वीडियो में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा टोटल इनकम या फिर हम टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं वो निकल आता है। फिर हम अपने टोटल इनकम पे टैक्स रेट चार्ज करके टोटल टैक्स निकालते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब कि जो टैक्स होते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन पे 4%, उसको हम टोटल टैक्स में ऐड अप करते हैं। फिर हम अपने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब TDS को माइनस करते हैं। तो हमारा जो एडवांस टैक्स होता है जितना हमें पे करना है वो हमारा निकल आता है। रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब कि टैक्स के लिए हमें जो रेट फिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए, जो कोई भी मेल या फीमेल जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है उनको 2,50,000 तक, मतलब जिनकी इनकम है उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। और फिर 2,50,000 से 5 लाख तक उन्हें अपनी इनकम पे 5% टैक्स पे करना होता है। फिर 5 लाख से 10 लाख तक उन्हें 20% पे करना होता है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है तो उन्हें 30% पे करना होता है इनकम टैक्स। वहीं पे बात करें अगर
किसी की एज 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक की है तो उनको एग्जेम्प्ट मिलता है 3 लाख तक। अगर उनकी इनकम 3 लाख है तो उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, और अगर 3 लाख से 5 लाख तक है तो उन्हें 5% पे करना होगा, और अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। अगर बात करें जिनकी एज 80 ईयर्स तक है तो उनके लिए एग्जेम्प्ट लिमिट है अप टू 5 लाख, मतलब अगर उनकी इनकम 5 लाख है तो उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होता, और अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो उन्हें 20% पे करना होता है, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें 30% टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम का। अगर बात करें सरचार्ज, मतलब जो एडिशनल चार्जेस होते हैं हमारे, अगर किसी भी पर्सन की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक की है तो उसे अपने टैक्स के साथ 10% एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा, और अगर मोर देन 1 करोड़ है तो 15% उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर अगला है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसके लिए एग्जेम्प्ट लिमिट है 10। उन्हें 10,000 तक के लिए 10% ऑफ देयर टोटल इनकम उनको पे करना पड़ता है एज अ टैक्स, और अगर 10,000 से 20,000 है तो उन्हें 20% टैक्स पे करना होगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो 30%। और बात करें इसके सरचार्ज मतलब एडिशनल चार्जेस की, तो इसको 12% पे करना पड़ता है फॉर 1 करोड़ एंड मोर, मतलब अगर 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो उसे 12% एडिशनल चार्जेस पे करना होता है। और फिर बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो उसे चाहे उसकी कितनी भी इनकम हो उसको 30% पे करना ही होता है, और इसमें सर चार्जेस अगर लगते हैं तो वो 12% फॉर 1 करोड़ एंड मोर इनकम के लिए, मतलब कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इस पर 12% का सर चार्ज लगेगा। बात करें अगर किसी कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ की अगर 250 करोड़ से कम इनकम होती है तो उन्हें 25% उनको अपनी इनकम पे टैक्स पे करना होता है। वहीं अगर बात करें डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए तो उन्हें 30% पे करना। इंटरेस्ट पेएबल बाय एन एसएससी, मतलब इंटरेस्ट जो एसएससी पे करता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इफ़ 90% ऑफ टैक्स इज़ नॉट पेड, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने तक उसकी जो टैक्स है वो 90% से कम पे हुई है तो उस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स कितना लगता है 1% पर मंथ के हिसाब से लगता है फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और हम चार्ज करने का क्या कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ असेस्ड एंड एडवांस टैक्स, मतलब कि जितना उसे अलॉट किया गया है टैक्स पे करने के लिए और उसने जितना एडवांस में टैक्स पे किया है उसको हम माइनस करते हैं, फिर जो रेट है उससे हम इनटू करके जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब जो कि हमारा एडवांस टैक्स पे करते वक्त जो उसके इंस्टॉलमेंट्स में डिफरेंस आते हैं उसको हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं। फॉर कंपनी एसएससी, मतलब उसके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15%, सेकेंड इज़ 45%, थर्ड इज़ 75% और फाइनली 100%। मतलब कि ये रिस्पेक्टिव जो परसेंट हैं ये उसको अलॉट होती हैं कि इतना उसको पर इंस्टॉलमेंट कम्प्लीटली पे करना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 1% पर मंथ फॉर द रेस्ट 3 मंथ्स के लिए उनको चार्ज किया जाता है एज अ इंटरेस्ट। और जो नॉन कंपनी एसएससीज होते हैं उनका टोटल कैलकुलेशन हम 90% हम फाइनल इंस्टॉलमेंट का चेक करते हैं कि अगर वो 90% से कम है तो हम उनके लिए 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं।